हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आपका वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं कंटिन्यू कर रही हूं। पिछली वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रोल। जो सेंट्रल बैंक है वो सभी के सभी जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जितने भी अदर बैंक्स हैं, उन सब के लिए एक बैंक का काम करता है। जैसा रिलेशन हम कस्टमर्स का कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, वैसा ही सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जैसा रिलेशन हम कस्टमर्स का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, कमर्शियल बैंक हमारे लिए फंक्शंस परफॉर्म करता है, सेम एज जो रिलेशन है वो सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है। और जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लिए उसी तरह से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एज एन अपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक जो है सबसे ऊपर बैंक है, एक्ट एज अ बैंकर टू दी अदर बैंक्स के लिए एक बैंक का काम करता है, एक बैंक की तरह रोल प्ले करता है। इट हैज सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक्स एज कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर्स। इसके सेम रिलेशन होते हैं कमर्शियल बैंक के साथ, जैसा कि कमर्शियल बैंक के हम कस्टमर्स के साथ होते हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट्स उसके एक्सेप्ट करता है और उसे लोन ऑफर करता है। जिस तरह से हम कमर्शियल बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन लेते हैं, तो सेम एज जो कमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा जमा करता है सेंट्रल बैंक में और सेंट्रल बैंक से लोन लेता है जब उसे जरूरत होती है। तो सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज एट दी रेपो रेट। तो कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो वो किस रेट पर लेता है? रेपो रेट पर लोन लेता है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। तो सेंट्रल बैंक ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज एट द रेपो रेट। रेपो रेट के ऊपर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और दूसरा, जब कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स, जो उसका सरप्लस है, सरप्लस मतलब सेविंग्स, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस या सेविंग्स विद सेंट्रल बैंक एट द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के ऊपर जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग्स को, अपने सरप्लस को डिपॉजिट करता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन लेता है और अपना जो पैसा है, जो अपनी सेविंग्स है, जो अपना सरप्लस है, वो डिपॉजिट करता है सेंट्रल बैंक के पास। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या है? एक बैंक जब दूसरे बैंक के साथ लेन देन करता है, ट्रांजैक्शंस करता है, तो जो बैंक्स हैं वो आपस में कोई भी लेन देन कैश में नहीं करते। ठीक है, वो चेक्स के थ्रू करते हैं या बैंक के थ्रू ही करते हैं, सेंट्रल बैंक के थ्रू करते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उन बैंक्स के जो चेक्स होते हैं, जो एक चेक काट करके दूसरे बैंक को दिया गया, जो पैसा एक बैंक ने दूसरे बैंक को देना है, तो वो पैसा जो है वो चेक्स के थ्रू दिया जाता है और उन चेक्स को क्लियर करने का काम करता है सेंट्रल बैंक। इस सेंट्रल बैंक की जो ये फैसिलिटी है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये एक फंक्शन भी है। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में अगले नेक्स्ट फंक्शन में पढ़ेंगे। ये हो गया सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू दी कमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं इसका सुपरविजरी रोल। ठीक है, इन इट्स सुपरविजरी रोल जो सेंट्रल बैंक है वो एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है कमर्शियल बैंक के लिए। सुपरवाइजर, सुपर मतलब सबसे ऊपर, विजन मतलब देखना, सुपरविजन ऊपर, सबसे ऊपर होकर के उसे देखना। ठीक है, उसे चेक करना, उसे सुपरवाइज करना, उसे मॉनिटर करना। तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक्स दैट दे शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स मेनली रिलेटेड टू सीआरआर एंड एसएलआर। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है, ये देखता है, सुपरवाइज करता है कि जो डायरेक्टिव्स
सेंट्रल बैंक ने जो अपनी गाइडलाइंस, जो अपनी डायरेक्टिव्स, जो दिशा निर्देश उसने दिए हैं, जो डायरेक्शंस उसने दी हैं, उसे कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहा है या नहीं। दिस इज मेनली रिलेटेड टू सीआरआर एंड एसएलआर। जो सीआरआर, जो एसएलआर सेंट्रल बैंक ने फिक्स की है, उसके अकॉर्डिंग जो है कमर्शियल बैंक उसे फॉलो करते हुए सीआरआर और एसएलआर जो है अपने पास रख करके लोन आउट करता है या नहीं। ठीक है, तो जो उसने डिसाइड किया, अगर सेंट्रल बैंक ने सीआरआर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया या उसको उसने डिक्रीज कर दिया, तो जो भी चेंजेस उसने सीआरआर एसएलआर में किए, उन चेंजेस को कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज को कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है सुपरवाइज करता है। तो सेंट्रल बैंक सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक्स that they show the compliance to its directives mainly related to CRR and SLR। बहुत सिंपल से शब्दों में समझें तो जो गाइडलाइंस सेंट्रल बैंक ने इशू की हैं टू फॉलो बाय द कमर्शियल बैंक्स रिलेटेड टू CRR एंड SLR, उसको कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक्स। जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट और कंट्रोल भी करता है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। कंट्रोलिंग में क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी पीरियोडिक इंस्पेक्शंस कराता है, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता है कमर्शियल बैंक्स की। एंड द रेगुलेशन इज रिलेटेड टू, रेगुलेशन जुड़ा हुआ है लाइसेंसिंग से। कोई भी कमर्शियल बैंक अगर खोला जाता है, किसी को कमर्शियल बैंक खोलना है तो उसे पहले किससे, सेंट्रल बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो रेगुलेशन इज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, लाइसेंस को चेक करता है। ब्रांच एक्सपेंशन, अगर किसी बैंक को अपनी एक से दूसरी ब्रांच या अपनी और ब्रांचेस खोलनी है तो उसको उसके लिए लाइसेंस की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं जो सेंट्रल बैंक ने इशू कर रखी हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। तो ब्रांच एक्सपेंशन, मैनेजमेंट, बैंक्स की व्यवस्था कैसी है, वाइंडिंग अप, इन सारी चीजों को जो है वो देखता है इन द रेगुलेशन। तो ये था सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रोल। ठीक है, तो एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको लोन ऑफर करता है। जो लोन ऑफर करता है वो रेपो रेट पे करता है, और जो उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो रिवर्स रेपो रेट पर करता है। और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है। और अपने सुपरविजरी रोल में जो सेंट्रल बैंक है वो सुपरवाइज करता है, कमर्शियल बैंक्स को चेक करता है कि जो भी उसने गाइडलाइंस, जो भी उसके डायरेक्टिव्स हैं उसको कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये था आपका बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजरी रोल। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला फंक्शन जो है, नेक्स्ट फंक्शन, वो आपको बताती हूँ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसमें क्या होता है कि व्हेन कमर्शियल बैंक does not fulfill its financial requirements from the other sources, जिस टाइम पर कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता तो सेंट्रल बैंक जो है उसे लोन ऑफर करता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो कमर्शियल बैंक से लूज होने लग जाता है। व्हेन कमर्शियल बैंक फेस द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पर जो सभी के सभी डिपॉजिटर्स हैं वो अपना जो अमाउंट है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर विड्रॉ करने लग जाते हैं। तो एक साथ कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सभी के सभी डिपॉजिटर्स को उनका जो अमाउंट है वो एक साथ दे सके। तो ऐसी इमरजेंसी की जो सिचुएशंस आती हैं, तो इन सिचुएशंस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो है लोन ऑफर करता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू द अदर बैंक्स टू द अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री व्हेन अ कमर्शियल बैंक फेल टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जब कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते फ्रॉम द अदर सोर्सेज, देन सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को
लोन देता है अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इन द सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो है लोन देता है। और ऐसी सिचुएशंस कब आती हैं? जब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है बैंकिंग सिस्टम से। जब सभी लोग अपना पैसा एक साथ विड्रॉ करने लगते हैं तो उस सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सभी डिपॉजिटर्स को लौटा सके। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को। एंड सेंट्रल बैंक जब वो लोन देता है इंश्योर्स दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफर एनी सेटबैक। ऐसा वो इसलिए करता है सेंट्रल बैंक कि जो हमारे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो सफर ना करे एंड ऑल्सो दैट द मनी मार्केट रिमेन्स स्टेबल। और जो मनी मार्केट है उसे स्टेबल करने के लिए तो सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ गारंटर उसके साथ खड़ा रहता है और उसे लोन ऑफर करता है टू कोप अप विद द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो एक क्राइसिस आया कॉन्फिडेंस का, ये जो सिचुएशन आई इमरजेंसी की, उससे कोप अप करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो सेंट्रल बैंक है इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका कस्टोडियन होता है, उसकी जो कस्टडी है वो जो अंडर कंट्रोल है उस सारे को कौन देखता है? सेंट्रल बैंक देखता है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो दूसरे देशों से आने वाली करेंसी है, आने वाला जो पैसा है। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज्ड फ्लोटिंग। जो सेंट्रल बैंक है वो मैनेज फ्लोटिंग करता है टू स्टेबल द एक्सचेंज रेट विद इन एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए एक्सचेंज रेट ना तो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और एक्सचेंज रेट ना ही बहुत ज्यादा लो होना चाहिए। एक्सचेंज रेट अगर सिंपल से शब्दों में समझे तो प्राइस ऑफ डॉलर, ठीक है, कि डॉलर की प्राइस क्या है। हम अपनी करेंसी को जब एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरी करेंसी के साथ तो जिस रेट के ऊपर एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इस टॉपिक को हम जो है अगले आने वाले कुछ वीडियोस में, नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज, उसके अंदर इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट को। तो सेंट्रल बैंक जो है डन द मैनेज फ्लोटिंग, सेंट्रल बैंक मैनेज फ्लोटिंग करता है टू स्टेबल द एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रमोट एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या है? मैनेज फ्लोटिंग के अंदर सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन रिजर्व इन इंटरनेशनल मनी मार्केट टू स्टेबल द एक्सचेंज रेट। इस एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन करेंसी की, फॉरेन रिजर्व की सेल और परचेज करता है इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। तो मैनेज फ्लोटिंग करके सेंट्रल बैंक जो है एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। इसी वजह से सेंट्रल बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व है, जो करेंसी है, उसे अपने अंडर कंट्रोल रखता है। तो ये फंक्शन थे कस्टोडियन ऑफ, फंक्शन था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। A central bank hold the cash reserve of all commercial banks। जो सेंट्रल बैंक है वो सभी कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व को अपने पास होल्ड करके रखता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी का जो अकाउंट होता है वो सेंट्रल बैंक के साथ होता है, सेंट्रल बैंक में होता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हैज देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। सभी के सभी कमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट होते हैं वो सेंट्रल बैंक के अंदर होते हैं, सेंट्रल बैंक के साथ होते हैं, और उनका जो कैश रिजर्व है वो सेंट्रल बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है। तो जब भी इन कमर्शियल बैंक्स को एक दूसरे को पैसा देना होता है, एक दूसरे के साथ जो भी इनके क्लेम्स हैं वो सेटल करने होते हैं, एक दूसरे को पैसा देना है, तो वो कैश में नहीं देते, वो जो है चेक्स के थ्रू पैसा देते हैं या सेंट्रल बैंक के थ्रू अपने जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेटल कराते हैं। और सेंट्रल बैंक भी इजीली इनके चेक्स को क्लियर कर पाता है, इनके जो भी क्लेम्स हैं उनको सेटल कर पाता है, बिकॉज इन सभी कमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं और इनका जो कैश रिजर्व होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो सेंट्रल बैंक के लिए बहुत ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है
टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। इनके जो चेक्स हैं उनको क्लियर करना, एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन को परफॉर्म करना। तो ये फैसिलिटी देना क्लियरिंग हाउस की सेंट्रल बैंक के लिए इजी हो जाता है। Central bank hold the cash reserve of all commercial banks. All commercial banks have their accounts with the central bank. सभी के अकाउंट्स जो है वो सेंट्रल बैंक में है। It becomes easy and convenient for the central bank to act as a clearing house. तो सेंट्रल बैंक के लिए बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। So central bank easily settle the claims of the banks against each other. तो इनके जो बैंक्स के आपस में क्लेम्स होते हैं उनको सेंट्रल बैंक इजीली सेटल कर पाता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट दो बैंक्स हैं, एक बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक है PNB पंजाब नेशनल बैंक। सपोज दैट जो बैंक SBI है रिसीव अ चेक ऑफ ₹50,000 फ्रॉम बैंक PNB। ठीक है, SBI ने एक चेक रिसीव किया, PNB ने जो है एक चेक काट करके SBI को दे दिया 50,000 रुपए का, और जो PNB बैंक है उसने भी एक चेक रिसीव किया 40,000 रुपए का फ्रॉम द बैंक SBI। तो SBI ने चेक काट के दिया PNB को 40,000 रुपए का। तो इन दोनों के जो चेक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू क्लियर होंगे। ये दोनों अपने चेक्स को कहां जमा करेंगे? सेंट्रल बैंक में, क्योंकि इन दोनों के जो अकाउंट्स हैं वो सेंट्रल बैंक में है और सेंट्रल बैंक इन दोनों के चेक्स को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा, क्योंकि इनका जो रिजर्व है, कमर्शियल बैंक्स का जो रिजर्व है वो कहां पर है? सेंट्रल बैंक के अंदर। द चेक्स ऑफ द बोथ बैंक्स आर क्लियर्ड थ्रू द सेंट्रल बैंक फ्रॉम देयर अकाउंट्स। इनके अकाउंट से सेंट्रल बैंक जो है इस अमाउंट को क्लियर कर देगा, बिकॉज बोथ बैंक्स हैज देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, क्योंकि दोनों बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो किसके साथ हैं? सेंट्रल बैंक के साथ। तो इस तरह जो सेंट्रल बैंक है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्लियरिंग हाउस की टू द अदर कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है by clearing the checks. Next function of the central bank is custodian of cash reserve. जो सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन है कैश रिजर्व का। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैसे है? बिकॉज कमर्शियल बैंक हैज टू कीप सम प्रपोर्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ CRR। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक का मनी क्रिएशन प्रोसेस था उसमें हमने CRR या LRR कैश रिजर्व रेशियो को डिस्कस किया था। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है टू मेंटेन देयर अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक एज मिनिमम कैश रिजर्व। अपने अकाउंट्स जो है उसके सेंट्रल बैंक में उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए एज अ मिनिमम कैश रिजर्व उनको जो है CRR की फॉर्म में अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है, कुछ पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो कैश रिजर्व की कस्टडी अपने पास रखता है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व बिकॉज commercial bank has to keep some proportion of their deposits, total deposits with the central bank, that is CRR, to maintain their account in the central bank. Central bank में अपने accounts maintain करने के लिए आप इसका screenshot ले लीजिए। Next and last function is control of credit. जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक प्रिंसिपल फंक्शन है टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल करना, मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी सेंट्रल बैंक के फंक्शन को आगे बढ़ाता है। पूरा टॉपिक ही इसी के ऊपर है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इट मींस मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज
इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को सेंट्रल बैंक इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की मॉनिटरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंट्री में रिक्वायरमेंट है कि मनी की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए, तो सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, मतलब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। और अगर कंट्री की मॉनिटरी रिक्वायरमेंट है कि मनी की सप्लाई कंट्री में डिक्रीज कर दी जाए, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएशन कैपेसिटी को डिक्रीज करके मार्केट में मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। द सेंट्रल बैंक नीड टू कंट्रोल मनी सप्लाई टू कोप अप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की दो सिचुएशंस आती हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन से कोप अप करने के लिए, उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट में मनी की सप्लाई को कम और ज्यादा करता है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है ये होती है एडी इज ग्रेटर देन एएस। इन्फ्लेशन का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब ये कि कंट्री के अंदर जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो उसकी सप्लाई से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट में नीड होती है कि मनी की सप्लाई को कम कर दिया जाए ताकि लोग जो है डिमांड को कम कर दें। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को क्या कर देता है? कम कर देता है by reducing the credit creation capacity of commercial bank and during deflation का मतलब AD is less than AS। ये वो सिचुएशन है when demand of goods and services less than its supply। उसकी सप्लाई से जो डिमांड है वो क्या है? कम है। तो इस सिचुएशन के अंदर नीड होती है कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए। तो सेंट्रल बैंक जो है मनी की सप्लाई को डिफ्लेशन की सिचुएशन में इंक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है उसे बढ़ा करके और इन्फ्लेशन के अंदर कमर्शियल बैंक की लोन देने की कैपेसिटी को कम करके जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करता है टू कंट्रोल द सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये था सेंट्रल बैंक का फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसी फंक्शन को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा ये टॉपिक बन करके आएगा जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इस वीडियो के अंदर हमने देखा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगी आपके लिए उसमें हम इसी फंक्शन का जो अगला टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे, सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।